सो हे गाइस, आफ्टर गोवा ट्रिप देन उसके बाद हमारा प्लान था कि भैया के घर पे जाने का, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे आप लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि वहाँ पे उनका पोस्टिंग आ रखा है, ट्रांसफ़र हो रखे हैं मेरे भैया। वी आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, सो वहाँ पे अभी पोस्टेड हैं, 2-4 महीने रहेंगे। दैन उसके बाद वहाँ से उनको जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने प्लान किया था, इसीलिए उस एरिया में पूरा घूमने का। तो बेलगम कर्नाटका हम लोग पहुँचे एंड जो वेदर है, ओ माय गॉड, बहुत 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 अच्छा है। 12 महीने आपका मतलब आपको एसी तो दूर की बात है, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सोच सकते हो कितना अच्छा वेदर है। स्पेशली जून के महीने में सबसे बेस्ट है, आप गर्मी छुट्टी में वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे इतनी तेज़ आवाज़ होने लगती है इन बच्चों के साथ घूमने। फिर ये लोग हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुँचे एंड जब तक भैया गए थे घर से गाड़ी लेके आने के लिए, तब तक हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। बच्चे लोग अपना खेल रहे थे। घर से स्टेशन बहुत ही दूर है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, तो इसीलिए भैया खुद अपना गाड़ी लेने गए थे। एंड ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि वहाँ पे बिल्कुल पास में ही है स्टेशन और घर, तो ज़्यादा ही, जबकि दिल्ली नोएडा में तो ये है कि 1 घंटा तो आपको स्टेशन से ही लगता है अपने घर पहुँचने में। तो बस तब तक ये लोग अपना मस्ती मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग घर पहुंचते देरी ना, अब मैं आपको शायद शेयर करूंगी आर्मी क्वार्टर्स कैसा होता है। यस गाइस, मैंने बचपन से ऐसे क्वार्टर में ही मैं पली बड़ी हूँ। एंड दैन उसके बाद हमने अपना घर लिया था, बट यस बचपन से ही मैं आर्मीज़ क्वार्टर, आर्मी कैंट में रही हूँ। एंड यस ये रहा आई लव बेलगम। यहाँ पे बेलगवी कर दिया है बेलगम को, बेलगवी अब हो चुका है ना। तो ये रहे, और ये हमारा खुद का फर्स्ट पर्सनल कार है। हम लोग कभी इससे पहले लिए नहीं थे, तो ये यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम अपने कार में बैठे एंड भैया ड्राइव कर रहे थे। ये सब चीज़ें भी ना बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स छोटे छोटे ड्रीम जब हम पूरा करते हैं ना तो अच्छा लगता है। ये हम घर पहुँच गए हैं एंड ये सामान को इग्नोर करके आप बाकी सब चीज़ देखना। और ये जो आप फ़ोटो फ्रेम देख रहे हो, तो गाइज़ ये भैया ने खुद बनाया है। जितना भी आप फ़ोटो फ्रेम देख रहे हो ना, तो ये खुद हैंडमेड है। ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना, ये जो चार्ट पेपर होता है उससे भैया ने बना रखा है। तो आप सोचो कितनी क्रिएटिविटी है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने खुद ये फ़ोटो से बना रखा है, सजा रखा है घर को इतने अच्छे से। तो ये होता है क्वार्टर्स, आर्मी क्वार्टर्स, जहाँ पे ये आपका हो गया हॉल रूम। हॉल रूम में आपको ये एंड ये गैलरी, जो बालकोनी है, आप बालकोनी का बाहर का देख सकते हो। इज़ जस्ट लाइक अ सोसाइटी टाइप का होता है। आपके आगे पीछे ऐसे क्वार्टर्स रहते हैं और सोसाइटी के अंदर ही यहीं पे आपको पार्क मिल जाता है। दैन उसके बाद मदर डेयरी भी मिल जाता है दूध वूध लेने के लिए, और एक छोटा सा मार्केट रहता है जिसमें आप वेजिटेबल्स ले सकते हो। बस अभी उस टाइम पे बारिश हो रहा था, और यहाँ पे ये है कि बारिश आता जाता रहता है। और ये सीढ़ी यहाँ से आपने एंटर किया, एंटर करके आपको सबसे पहले यहाँ पे हॉल रूम मिल जाएगा, जिसमें एक टेबल, 2 चेयर ये सब फ्री मिलता है वहाँ पे। दैन उसके बाद ये आपका इधर जाओगे तो 1 रूम, एक ये रूम हो गया। एंड उसके बाद आप, भैया भाभी ने फिर भी बहुत खाली कर रखा था घर को, क्योंकि ऑफकोर्स बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है, तो सामान को इधर से उधर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए, वरना हम लोग ने तो पूरा भर दिया था। तो ये आपका वॉशरूम है दोनों। दैन उसके बाद सेपरेट वॉशरूम होता है अलग अलग। और ये है सेकेंड रूम। 2 रूम होते हैं आपके, 2 BHK टाइप का पूरा एक आपको दिया जाता है। एक ये रूम हो गया एंड एक वो दूसरा रूम होता है। यहाँ पे एक मिनी सा मंदिर बना रखा है भाभी ने, एंड ये कबर्ड सब आपको दिया जाता है। और ये हॉल रूम। दैन उसके बाद हॉल रूम के साथ ही आपको किचन है। किचन भी बहुत बड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। तो किचन हो गया। दैन उसके बाद आप देख सकते हो पूरा सब कुछ सामान आपके ऊपर होता है ना, क्योंकि आप कितना यूज़ कर रहे हो कितना नहीं। दैन ये आपका बाथरूम, ये सब 2 अलग अलग टाइप के, एक ये और एक ये वाला नहाने के लिए। तो ये आपका प्रॉपर एक घर होता है। और ये मेरा छोटू सा बाबू तो ये प्रॉपर आपको घर मिलता है। दैन उसके बाद हम लोग रेस्ट किए और नेक्स्ट डे हम लोग को निकलना था। दैन आंध्रा के लिए हम लोग निकल गए। वहाँ का भी वेदर, ओ माय गॉड, बहुत 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 सुंदर था। तो ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा कि हम टाइम वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट गए सैनिक हाउस में। दैन उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग पूजा के लिए निकल गए। फ़ोन सब सबमिट हो जाता है वहाँ पे, अलाउड नहीं होता है फ़ोन, कुछ भी नहीं। तो बस पूजा करके आए एंड दैन उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे रामेश्वर के लिए। तो इसीलिए ब्लॉगिंग ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो पाता। इनफैक्ट आगे आपको ज़्यादा ब्लॉगिंग देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, बट ऑफकोर्स मैं कन्याकुमारी एंड बाकी और जगह जहाँ पे अच्छे से ब्लॉगिंग होगा मैं अच्छे से वीडियो करूँगी। बाकी मैं फ़ोटो के जरिए आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे क्या है। वहाँ पर ये वाली साड़ी चलती है, तो इसीलिए हम लोग मम्मी के लिए लेके गए थे। और ये प्रॉपर खाना साउथ एंड नॉर्थ मैंने दोनों मिक्स मंगवाए थे। तो ये आपका प्रॉपर
खाना होता है। खाना भी मुझे सही लगा, ऐसा कुछ नहीं था कि खाने का टेस्ट अलग था, बट हाँ वहाँ पे इडली डोसा सांभर खा खा के ना आप लिटरली बोर हो जाओगे। देन उसके बाद हमने ये बस किया था, वहाँ से हमने ट्रैवल ट्रेन का नहीं रखा क्योंकि दर्शन का कुछ आइडिया नहीं था कि कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप बस करो, क्योंकि बस आपके अकॉर्डिंग टाइम आप कर सकते हो। तो स्पेशली हमारा रात का मोस्टली टाइम हो जाता था, सुबह हम लोग पहुँच जाते थे, सुबह से फिर हम लोग दर्शन करते थे और रात को फिर से हम लोग ट्रैवल करते थे। तो ये बस भी ओ माय गॉड इतना अच्छा, इतना लग्जरी वाली फीलिंग आ रही थी ना, बहुत अच्छी। ये नहीं कि मतलब इधर जो होता है ना नॉर्मल एसी बस स्लीपर वाला, नहीं, यहाँ पे लिटरली बहुत 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 अच्छा लग रहा था, मतलब हाई फाई टाइप का पूरा एक स्टैंडर्ड फीलिंग लग रहा था। तो बस वहाँ पे हम लोग पहुँचे रामेश्वर के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल पर नए हैं तो प्लीज़। थैंक यू गाइज़।